परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रेमी सलाम। एक सप्ताह पूरा परमेश्वर आपको संभाला, मैं विश्वास करता हूं। आपका दुख तकलीफ यीशु मसीह जानता है। आप जिस रास्ते से जा रहा है, गुजर रहा है, यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है। हृदय को, विचारों को तौलने वाला परमेश्वर, दूर से आपका आत्मा को देखने वाला परमेश्वर आपके पास है। चिंता मत करना, हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। वो बहुत प्यारा है, आपके साथ रहता है। वायदा किया है, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि ना त्यागूंगा। मेरे पास जो भी आएंगे मैं उसे त्यागूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो प्यारा प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार बताया, क्या मां अपना दूध पिए हुए बच्चे को छोड़ सकता है? कदाचित नहीं। हो सकता है वो भी छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कदापि छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा करके यीशु मसीह वायदा करके मर के जी उठने के बाद स्वर्गारोहण किया, एक जगह तैयार करने के लिए। जगह तैयार होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार बादलों से उठा लिया गया, उसी प्रकार बादलों से वापस इस पृथ्वी पर आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, जिसके पाप का क्षमा हो गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमान के साथ जी रहा है, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु का वचन बताते उस दिन मैं तेरे आंख से आंसू पोंछ डालूंगा करके। वो प्यारा यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। हम कुछ बात अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों पहले बार यीशु मसीह के बारे में सुना हो। पहले बार मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा समय 10-20 मिनट समय आप कहीं मत जाइएगा, बैठे रहिए, सुनिए। और मैं इस संदेश के बाद आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे। आज हम एक आयत परमेश्वर का वचन से पढ़ना चाहता हूं, उसका एक्सप्लेन करूंगा। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय का 25 से लेकर के 34 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसी बात का डिस्क्रिप्शन आपको 2 और अन्य जगह पर मिल जाएगा। आप नोट करना है तो नोट करिए, बाद में आप उसको मिला सकता है और पढ़ सकता है। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 20 से 22 वचन तक है। लूका सुसमाचार 8 अध्याय का 43 से लेकर के 48 वचन तक इसी बात का जिक्र किया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस समय मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय का 25 से लेकर के 34 तक वचन पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष लहू बहाने का रोग था। उसने बहुत वेद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से कोई सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री,
तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। परमेश्वर के नाम का महिमा हो इस अद्भुत आयत के लिए। और ये सच्ची घटना है। बाइबल का कोई भी बात है कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है कोई भी। ये सारे बातें लिखी ही बातें चेलों ने साक्षी बन करके जो भी बातें घटना घटी है, चेलों ने वो सारे लिख करके सुसमाचार में लिखी है। उसमें से एक भाग आपको पढ़ करके सुनाया। मरकुस इसके बारे में वर्णन करने के समय में दो बातें हम ध्यान करने के लिए योग्य है। एक, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह दयालु है, तरस से भरने वाला यीशु मसीह का चित्र बहुत अच्छा तस्वीर दिखाई देता है। दूसरा तस्वीर, एक स्त्री भीड़ में के बीच में से, दुनिया जिसके बारे में बहुत खराब बातें बोलते हैं, दुनिया का आंख के सामने गिरे हुए एक व्यक्ति, संसार के सामने नालायक एक व्यक्ति, संसार के सामने, समाज के सामने एक घृणित, एक श्रापित व्यक्ति, और उस व्यक्ति के अंदर का विश्वास और कैसे उस बीमारी से वो स्त्री मुक्त हो गया। तो दो पिक्चर इधर मिल सकता है। एक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेके प्रकट हुआ है। ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर के मनुष्य के बीच में प्रकट हुआ। नाम आया प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह के एक तरस खाने वाला आदत, आंसू बहाने के समय में तरस खाने वाला आदत यहां दिखाई देता है। और भीड़ के बीच में निराशा का हालत में हताश होकर के, हर जगह से हार मान करके श्रापित जीवन व्यतीत करने वाली एक स्त्री का विश्वास। ठीक है, ये दोनों आप स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उस प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस यीशु मसीह सदियों के पहले, ब्रह्मांड उत्पन्न होने के पहले, पिता परमेश्वर का साथ वचन का नाम लेकर के, वचन, यीशु मसीह का नाम क्या था? वचन, वर्ड। इंग्लिश, सॉरी, इसमें हिब्रू शब्द में लोगोस करके नाम है, लोगोस, लोगोस। तो ये प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य को बचाने के लिए, केवल मनुष्य को बचाने के लिए मानव बन करके आना पड़ा। 2020 साल के पहले कन्या मरियम का पेट में पवित्र आत्मा का जरिए प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। 33.5 साल इस संसार में चलता फिरता रहा। केवल 3 साल, 3 से 3.5 साल केवल सेवा किया। बाकी समय माता पिता का आज्ञा मान करके, जो उस समय का पिता का काम था, वो काम सीख करके पिता का मदद किया। केवल 3.5 साल यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं जाएंगे वहां बड़ी बड़ी भीड़ लगता था। यीशु मसीह जैसे भी चलता है, पीछे चारों तरफ भीड़ लग जाता है। ऐसे के भीड़ में यीशु मसीह शिष्यों को साथ जा रहा था। विशेष बुलाहट आया। जायर करके एक व्यक्ति है, उसका बेटी का मृत्यु हो गया और बीमार हो गया, बहुत सीरियस कंडीशन में था। यीशु के पास कहला भाजा, यीशु आकर के मदद करना, मेरे बेटी मरने पर है। यीशु मसीह उस बेटी को चंगा करने के लिए जा रहा था भीड़ के साथ। उस भीड़ के दौरान जाते वक्त
अचानक एक घटना हुआ है। वो घटना के बारे में अभी जो प्रोग्राम है यीशु मसीह का प्रोग्राम में नहीं है, अचानक आया हुआ अलग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम था, एक स्त्री वो भीड़ के बीच में था। वो भीड़ के बीच में से यीशु मसीह को देखने के लिए भीड़ के अंदर घुस गया। जरूर मैं विश्वास करता हूं और जानता हूं काफी लोग उस स्त्री से नाराज हो गए, क्योंकि आसपास के लोगों को पता है इस स्त्री के पास लहू बहाने वाला एक बीमारी है। ये साधारण बीमारी नहीं है, 12 साल से लहू बहा रहा है। वचन बताते हैं वैद्यों से बहुत कुछ सह लिया करके, वैद्यों से सह लिया। परमेश्वर को नाम की महिमा हो। हमारे पास बहुत ज्यादा वैद्य है, हम वैद्य का मदद लेता है, लेकिन इस स्त्री के बारे में बताया वैद्यों से बहुत कुछ सह लिया, दुख उठाया, है ना। वचन थोड़ा पढ़िए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। वैद्यों से बहुत दुख उठाई, क्या बात है भाइयों बहनों। मैं बताना चाहता हूं इस संसार में एक डॉक्टर है। मैं सारे बातें खोल करके बता नहीं पाएंगे यूट्यूब के द्वारा, लेकिन मुझे स्पर्श किया गया कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह दयालु है। साधारण एक डॉक्टर नहीं है, साधारण एक डॉक्टर नहीं है। आपका समस्या को दूर करने वाले के स्पेशलिस्ट केवल नहीं है, वो जरूर सर्वशक्तिमान है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, समस्या को समाधान देने वाला है। बल्कि उससे भी बढ़ करके एक आदत उनके अंदर है, वो तरस खाने वाला डॉक्टर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, तरस खाने वाला डॉक्टर। आज ऐसा कोई डॉक्टर है? मैं इनकार नहीं करता हूं, सारे डॉक्टर एक बराबर है करके। बहुत सारे डॉक्टर मैं जानता हूं, दयालु डॉक्टर है इस संसार में, अपना फीस छोड़ने वाला डॉक्टर भी है। बहुत सारे सैक्रिफिशियली पेशेंट को मदद करने वाला काफी डॉक्टर हमारा इस पृथ्वी पर है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, वो सबको मैं सल्यूट करता हूं। लेकिन कुछ ऐसा डॉक्टर है। आज शुक्रवार के दिन में मैं पेपर पढ़ रहा था, पेपर में उस बात देखा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कहीं से एक मरीज आया, वरांडा में पड़े रहा इमरजेंसी के पास। बहुत सारे लोग देखते रहा, उसका कोई नहीं था, एकदम बिल्कुल अनाथ जैसे हैं। उसके पेट में काफी दर्द हो गया। एक रात पूरा पेट में हाथ रख करके चिल्ला चिल्ला करके दबाते रहा। पेपर बताते हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, शुक्रवार का न्यूज़पेपर बताते हैं, पेट में हाथ लगा करके रोते रोते, उसके लिए कोई नहीं था, कोई व्यक्ति सुना नहीं, भीड़ उसको देखते रहा। बता रहे वहां पेपर में बता रहे सारे डॉक्टर आते रहा जाते रहा आते रहा, उसके ऊपर नजर रखा, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन के बाद सुबह हो गया, ऐसे मर पड़ा है करके। उसके पास एक पीला थैली, वो थैली खोल करके देखा, उसके आधार कार्ड देखा, कहीं आसपास के गांव का एक मरीज, अस्पताल में सब कुछ सुविधा है, ऐसा हॉस्पिटल के सामने आकर के मरने का बात हो गया। मान लीजिए अस्पताल नहीं पहुंचा, कोई उसको पहुंचाया नहीं, डॉक्टर नहीं रहा, इस कारण से कि मौत हो गया, तो मानो कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर के सामने, भीड़ के सामने व्यक्ति तड़पते तड़पते मरा। ये भाई संसार। मैं विश्वास करता हूं इसी प्रकार वो औरत भी, वो स्त्री भी बहुत कुछ सह लिया। 12 साल का बीमारी छोटा मोटा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं सारे लोग तक चुका होगा, उनका घर वाला चाहे तक चुका होगा, पड़ोसी लोगों के सामने एक श्रापित व्यक्ति रहा होगा। आप थोड़ा सोचिए, आपके पास 10 दिन आप बुखार में हैं, घर का लोग क्या बोलेंगे? 1 महीने तक आप बीमार हैं, लोगों को थोड़ा थोड़ा बोझ होने लगेगा। ये 12 साल से एक स्त्री, वो भी ऐसा स्त्री है, खून बहने वाला बीमारी, बार बार कपड़ा बदलने वाला,
काफी समय के बाद वो भी तक चुकी है। अब बदबू आता है, लोग उससे देख करके दूर भागता है और लोग बोलेंगे श्रापित है। ऐसा नहीं, इलाज नहीं किया, नहीं, इलाज करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे सुनने वाला भाइयों बहनों, मेरे देखने वाला मेरा प्यारा भाई बहनों, क्या आप इस रास्ते से जा रहे हो सकता है आपका शारीरिक बीमारी नहीं होगा, लेकिन आत्मिक तौर से अब टूट चुका है, मानसिक तनाव में होकर के अब जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहा है, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं। चिंता मत करना, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ निहारने वाला, आपका आत्मा को देखने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उस यीशु मसीह के लिए प्यार से ताली बजाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आ गया भाई, आपका आंसू पोंछने के लिए वो आ गया। 12 साल का बीमारी आज खत्म होने वाला है। 18 साल का आपकी बीमारी आज ठीक होने वाला है। आपका सिर के ऊपर अभिशाप श्राप उठा करके जा रहा है, उसका समाधान आज ही होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैंने एक बार सुना है, एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो गया, पेट के अंदर पेट खोल करके ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत भारी दर्द हो गया। दर्द सह नहीं पाया, घाव ठीक नहीं हो रहा है। दोबारा फिर कोई दूसरा हॉस्पिटल में लेके गया, लेके करके और दोबारा वो पेट खोलना पड़ा। क्या समस्या है करके पेट खोल करके देखा, पेट के अंदर एक रुमाल छोड़ दिया गया। गलती से डॉक्टर अपना रुमाल या दस्ताना वहां छोड़ करके ऑपरेशन करके क्या स्टिचिंग कर दिया। लगभग ऐसा ही है, काफी बीमार मर जाता है डॉक्टर का लापरवाही से। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अपना कर्तव्य करने, अपना काम करने, अपना ड्यूटी निभाने के लिए डॉक्टर है। उनमें से एक डॉक्टर से मिला होगा, एक नहीं कई डॉक्टर से मिला होगा ये बहन, इसलिए उसे लिखा है, वैद्यों से बहुत दुख उठाया। मुझे सुनने वाला देखने वाला भाई बहन, आप बहुत साल से बीमार हैं, एलोपैथी से आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कर रहा है। आयुर्वेदिक से कुछ ने बताया आपको ये बीमारी होम्योपैथी से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग बोला ये डॉक्टर से नहीं हो पाएगा, जादू टोना ओझा से ठीक हो जाता है, कुछ झाड़ फूक करने से हो जाता है। आप क्या पैसा पूरा बर्बाद कर दिया? स्त्री भी ऐसा किया था, अपना जीविका सब कुछ बेच करके डॉक्टर को दे दिया, उसके बाद में भी बीमारी दोगुना हो गया। एक साइड में आर्थिक विनाश, दूसरे साइड से सामाजिक घृणा, और तीसरे शरीर में दर्द, असहनीय दर्द, समाज के सामने शर्मिंदा होकर के सिर उठा नहीं पा रहे। ऐसा हालत में एक श्रापित जीवन। भाई बहनों, ये बोलने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं लगता है, मैं भी लगभग ऐसे ही जिया था काफी साल तक। सब लोग होने के बाद में भी एक अनाथ का जीवन व्यतीत किया है। मैं माता पिता भाई बहन सब होने का बीच में भी एक अनाथ जैसे जीवन व्यतीत किया। मेरे सुनने वाला, मेरे लिए प्यार करने वाला, मेरे ख्याल करने वाला कोई नहीं रहा। जीवन में आत्महत्या के अलावा कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। ऐसा हालत मुझे आज भी कुछ साल के पहले का बात याद आ रहा है। आप यीशु मसीह के पास आइए। आखिर में मेरे जीवन खत्म करने के लिए कि सुनसान जगह पर गया, वहां यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हो गया। वो मुलाकात मेरा जीवन बदल दिया। ना केवल मेरी बीमारी ठीक हो गया, परंतु मुझे एक इंसान बना दिया। मेरे जीवन के एक एक पराजय विषय में बदल दिया। मैंने भी निर्णय लिया, अब मरे तो यीशु मसीह के लिए केवल मरूंगा, जिएंगे तो केवल यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। उसका नतीजा है आज मैं गोरखपुर में परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। 27 साल से प्रभु का सेवा कर रहा है।
मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा, कुछ भी होने के लिए, फेस करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे मेरे वेदना दूर किया गया परमेश्वर, मुझे इंसान बनाया प्रभु यीशु मसीह, मुझे चंगा करने वाला यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और स्त्री का एक बात आप देखिएगा, थोड़ा से आगे पढ़ते जाएंगे। और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, आगे, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी रोगी हो गए। वह यीशु की चर्चा सुनकर यीशु का चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में से दौड़ करके आई है, भीड़ आगे बढ़ रहा, पीछे से आकर के उसके वस्त्रों के छोर को छू लिया। मैं विश्वास करता हूं, मैं कल्पना करता हूं, लोग उसको गाली दिया होगा, डांटा होगा, खदेड़ा होगा, लेकिन वो स्त्री बीच में से आकर के बोला, यीशु मसीह का कपड़े के छोर में कोई नहीं देखेंगे, यीशु भी नहीं देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, क्योंकि वह कहती थी, वो कहती थी, किसी से कहती थी, बताइए किसी से कहती थी, किसी से कहती, कोई उनको सुनने वाला नहीं थे, लेकिन किससे कहती थी, पढ़ेंगे, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास अपने आप बोली है, किसी और से नहीं बोली, बोली अपने को बोली, यदि मैं जाकर के उसका छोर में छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी करके वो विश्वास किया है। विश्वास में एक आवाज भी आया। विश्वास कहां होता है भैया? विश्वास हमारे दिल के अंदर होता है, दिमाग के अंदर विश्वास होता है, लेकिन विश्वास को याद रखिएगा, एक भाषा भी है, आवाज भी है, शब्द है। वो प्रकट हो गया, बोला मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अपने आप बोल दिया, विश्वास मुंह के द्वारा प्रकट हो गया। आगे, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ओ परमेश्वर को धन्यवाद, ताली बजाइए भाई, हालेलुया। आपके जीवन में संभव है, आज संभव, अभी संभव है, अभी संभव है, विश्वास करिए। मैं भविष्यवाणी बोलता हूं, अभी इसी वक्त संभव है। उस यीशु मसीह धोखा नहीं देता, हमारे बीच में है, आज कल युगानुग एक सा है, आपके बीच में है। आपका समस्या कितना गंभीर क्यों न हो, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। कैसे आपका परिस्थिति मेरा यीशु, प्यारा यीशु जानता है। हालेलुया। तुरंत एट ए टाइम वो चंगी हो गई। आगे, और उसने अपनी देह में जान लिया हाँ, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। जी, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। देखिए, दो बात है, अद्भुत बात है। एक है वो स्त्री, मालूम हो गया मेरे खून बहना बंद हो गया करके मालूम हो गया। उसी क्षण में यीशु मसीह भी महसूस किया, अपना शरीर से शक्ति, पावर निकला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु तुरंत आत्मा में महसूस होकर के तुरंत पीछे मुड़ करके देखा और बोला, कौन मुझे कौन छुआ, कौन मुझे स्पर्श किया? तब उसके चेलों ने उससे कहा, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। क्या गुरु आप क्या कहता है? इतना भीड़ तेरे ऊपर दबाव पड़ता है, तेरे ऊपर गिर पड़ता है, और पूछ रहा है कौन मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है? आगे, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? जी। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था, तब यीशु मसीह पीछे मुड़ करके उसको देखने के लिए पीछे मुड़ा, चारों ओर दृष्टि की। चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, हाँ, डरती और कांपती हुई आई, धरती और कांपते हुए और उसके पांवों पर गिर यीशु मसीह के पांवों पर गिर पड़ा और उससे सब कुछ सच सच कह दिया। सब कुछ सच सच कह दिया। आगे, उसने उससे कहा, उसने कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। पर बीमारी से बची रहे। पाप का कारण था, पाप परमेश्वर ने हालत दूर कर दिया और बोला, हे नारी, हे स्त्री करके नहीं पुकारा, आज ये रिश्ता मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। यदि आप रिश्ते से दूर हैं, अब इस रिश्ते में हम आपको जोड़ना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? हे स्त्री, एक नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे चंगे किया और तुम जाओ कुशलता के साथ। ये नहीं बता करके बोला, हे पुत्री। अभी तक जिंदगी में कोई भी पुत्री करके नहीं बुलाया होगा,
सारे लोग लहू बहाने वाला औरत को कोई अलग नाम, निक नेम दिया होगा जरूर। अंधा है तो उसको अंधा करके बोलेंगे, लंगड़ता चलता है उसको लंगड़ा करके बोलेंगे, उसका नाम लेकर के। स्त्री को भी एक नाम गांव के लोग दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह सारे नाम को बदल करके एक नाम दे दिया, पुत्री। कैसे पुत्री बनकर पता है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना ने समाचार में लिखा है, मन में विश्वास करेंगे, हृदय में विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको उतने लोगों को पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह को मन में बुलाइए और पुत्री और पुत्र हो जाइए, और बाकी आपका शारीरिक चंगाई अपने आप आ जाएगी। परमेश्वर का वचन हालेलुया इब्रानी का पत्री 11 अध्याय का 6वां वचन में बताया, बिना विश्वास से किसी को परमेश्वर से प्रसन्न करना अनहोना है। जो विश्वास करने वाला ऐसा व्यक्ति विश्वास करना चाहिए या वो है, और उसका खोजियों को प्रतिफल देता है। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य किया है, आज अद्भुत काम किया है, परमेश्वर आपको स्पर्श किया है, और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, प्यारा प्रभु यीशु मसीह 2020 साल के पहले ये सच्ची घटना वो यरूशलेम में हुआ। प्रभु आज तेरे बच्चे तेरे उपस्थिति में बैठा है, मैं नहीं जानता हूं प्रभु जी उनका समस्या क्या, वेदना हो सकता है। स्त्री गुजर गए उसी रास्ते पर तेरे बच्चे जा रहे हैं प्रभु, हो सकता है मानसिक तनाव उसको परेशान करता है प्रभु। मैं आपसे निवेदन करता हूं, स्पर्श करिए प्रभु। हो सकता है आर्थिक स्थिति उनका गड़बड़ हो रहा है, ना जाने कितना डॉक्टर अभी तक बदला है, ना जाने कितना दवा अभी तक बदल चुका है। प्रभु तरस खाइए, तेरे पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। छूइए प्रभु जी, स्पर्श करिए। जो स्त्री को बताया, पुत्री तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, कुशलता के साथ जाओ, बीमारी से बचे रहो। बीमारी का जड़ है पाप, पाप से बचे रहो, बचे जाओ। आज तेरे उपस्थिति में है प्यारा खुदावंद, तेरा वचन बताता है मन में विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, उनका उद्धार होगा। तेरे वचन बताते हैं जितनों ने तुझे ग्रहण किया, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। आज पहले बार तेरे वचन सुनने वाले को तेरे हाथ में मैं समर्पण करता हूं। दयालु परमेश्वर तरस खाइए प्रभु, रहम खाइए परमेश्वर। आज उनका बीमारी का, उनका समस्या का आखिरी दिन होने दीजिए परमेश्वर। अब से लेकर के एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय उनके जीवन में शुरू होने के लिए मदद करिए प्रभु जी। तूने मेरे प्रार्थना सुन लिया, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित और पवित्र नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सभी को बहुत आयत का साथ आशीष करेंगे। फिर हम अगले शनिवार को देखेंगे। यदि आप उपवास के साथ इस सुबह वचन सुनने के लिए आए तो और अच्छा है। थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, आराधना प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन।